अस्सलाम गाइस। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है। अच्छा, पीडीएफ इस चैप्टर का मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 3 के जितने भी पार्ट होंगे उन सब में चैप्टर 3 जो मैं सॉल्व करवाऊँगा उसका पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर कोई यहाँ चीज़ क्लियर ना हो। और वैसे भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज हों तो आसानी रहती है, तो ठीक है, डाउनलोड कर लेना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू। 3.3 के स्टार्ट में मैंने प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। उसमें मैंने बताया था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं आपके पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनका सम जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 में आपके पास इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है इक्वेशन 2 की पावर 1 माइनस वाई प्लस 2 की पावर 1 प्लस वाई इक्वल टू 19। और आपसे पूछा हुआ है कि इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होता कि आप हमेशा ढूंढो कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप गलत ऑप्शन ढूंढो कौन कौन से। लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। लेट से किसी को नहीं पता ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप देखो लीनियर इक्वेशन हो सकती है, ऑब्वियसली नहीं। लीनियर इक्वेशन आपको पता है वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। लेट से लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल की पावर, तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर नज़र ही नहीं आ रही बल्कि एक कांस्टेंट है उसकी पावर गिवन है, तो लीनियर तो हो नहीं सकती। क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी। क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 के बराबर हो, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, सी। और सी अगर आप गौर से देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है ना वो एज अ पावर बनकर आया होता है एक कांस्टेंट की। यहाँ कांस्टेंट है और इसकी पावर में आपको वेरिएबल गिवन है। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो ना। मैं ये चीज़ आई होप आप लोगों को आती होगी, बेसिस से हमें पावर ऐड होती है। तो आप देखो ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 में लिखा हुआ है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द सेम एज अदर। देखो आपके पास एक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वो 2 हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 तो आपके पास रियल है ना। पहला ऑप्शन क्या है, सेम एज अदर। यार ये सेम तो होते ही नहीं है, पहली बात है। ये ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, तो सेम तो हो नहीं सकते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास ओमेगा लिखा हुआ है तो ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज़ है। और आपने ये 3.3 में प्रूफ किया था, मैं दिखा देता हूँ। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ओमेगा द अदर इज़ 1 ओवर ओमेगा। मतलब अगर ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका ओमेगा है, ठीक है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगी। आप करके देख लेना, 1 ओवर ओमेगा फाइंड करो, देखो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर होता है ये। ठीक है, अगर आप 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर फाइंड करोगे तो वो बराबर होगा ओमेगा के, फाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास एक लेट्स कर लो ये है, तो दूसरा क्या होगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो दूसरा मेरे पास आ जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करूं तो वो किसके बराबर होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब मसला है कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल। ये दोनों सेम चीज़ें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब ऐसे एमसीक्यूज पेपर में आए तो आपकी चॉइस होती है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बीसीक्यूज भी नहीं है कि बेस्ट चॉइस हो, दोनों सेम है, एक ही चीज़ है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही कॉन्सेप्ट है, तो उस पर आप कोई भी लगा दो आपका ठीक माना जाएगा। बी भी डी भी कोई भी लगा सकते हो आप। 4 में लिखा हुआ है इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन। देखो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती थी, लेट से आप 2 इक्वेशन है, x + y + 2 = 0
2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते थे और x और y की वैल्यूज़ निकालते थे। वो जो x और y की वैल्यूज़ आती थी वो आप इस इक्वेशन में पुट करो। लेट से x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है। तो x और y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। बहुत मशहूर नाम है, सुना होगा आपने। तो ऐसी इक्वेशन जिनका कॉमन सॉल्यूशन हो, ये कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। 5 में लिखा हुआ है व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना जब डिस्क्रिमिनेंट, आपने पढ़ा होगा 3.5 में कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखा हुआ है, इफ़ d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर द रूट्स आर रैशनल। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होंगे, रैशनल, रियल, ये मैंने खुद लिखा हुआ है रियल आगे, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स आपके होंगे इररेशनल नहीं होते, रैशनल आपके होते हैं, और स्क्वायर लीनियर तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो देखो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 3 चीज़ें होती हैं, रियल, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आया हुआ आप उस पर टिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने रैशनल बोला हुआ है। ठीक है, इररेशनल तो है नहीं, रैशनल करेक्ट है, तो मैंने रैशनल पे टिक कर दिया। 6 में लिखा हुआ है द रूट्स विल बी इररेशनल जब बी स्क्वायर व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की ऐसी कौन सी वैल्यू पे रूट आपके इररेशनल होते हैं? तो मैं आपको ज़रा बता दूं, 4 केसेस थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होते हैं, रैशनल भी होते हैं वैसे। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल, अनइक्वल और इररेशनल होते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर हो, जब जो d है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, और एक था कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स आपके इमेजनरी, जो भी है बस समझो, इमेजनरी और अनइक्वल होते हैं। तो सवाल में पूछा हुआ है कि रूट्स इररेशनल कब होंगे, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट आपके इररेशनल होंगे। देखो ग्रेटर देन 0 ये वाला भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 सब ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों केसेस हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन सिर्फ इस केस में आपके रूट इररेशनल हैं और इस केस में आपके रैशनल हैं। तो एक तो तरीका ये था कि ऑप्शन में वो लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 2 केसेस में ग्रेटर देन 0 होता है, या तो इस केस में या जब परफेक्ट स्क्वायर हो। अभी हम इस केस की बात करेंगे, तो इस केस को शो करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप लिखो d ग्रेटर देन 0 है, या आप लिखो d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई देखो जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 है। तो इररेशनल आप कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, या इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो कि जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट रैशनल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 7 में लिखा हुआ है द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको इन रूट्स की नेचर बतानी है। इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x है, नहीं माइनस है, माइनस 7x प्लस 6। नेचर किस तरह बताते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। a इसमें 2 है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b माइनस 7 है, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट 6 के बराबर है। b का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 4a 2 है और c जो है वो 6 है। तो जगह 49, 4 को 2 से करो 8, 8 को 6 से करो 48, 49 माइनस 48 1 है, और 1 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब रूट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। तो रियल, अनइक्वल, रैशनल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा।
8 में लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड। देखो हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की उसको हम बोलते हैं डिग्री। ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो इसको जहन में रख लो। रूट्स क्या होता है? जो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, जो आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी उनको हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो रूट्स ये होते हैं, और जो मैक्सिमम पावर होती है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर उसको हम डिग्री बोलते हैं। 9 पे आ जाओ। 9 पे लिखा हुआ है इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यार ये वही चीज़ है जो इन्होंने पहले सवाल में बोली थी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे लिख के दिखा दिए। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।